हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। तो आज है ना, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर आपके जो बहुत भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन के बारे में, जिसके बारे में आप सब मेरे से पूछते रहते हो। जैसे कि वो क्वेश्चन है कि भाई मेरे पास है ना रेगुलर उसके कमेंट्स भी आते रहते हैं, आप लोग के मैसेज भी आते रहते हैं, उसके बारे में आप पूछते रहते हो कि सर अब जब मैं ट्रेडिंग करने लग गया तो भाई मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेडिंग, तो मैं पढ़ाई वगैरह छोड़ दूँ, जॉब छोड़ दूँ, ट्रेडिंग ही चालू कर लूँगा फुल टाइम। तो इसके बारे में है ना, ये आप सबके बहुत लोगों के क्वेश्चन है और इसके बारे में आप लोगों को डाउट भी बहुत ज्यादा है। तो आज अपन है ना इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में अपन समझेंगे कि भाई क्या चीज सही है, क्या नहीं है और क्या होना चाहिए। वैसे मैं पर्टिकुलरली बात करूँ ना, मैं सिंपल आपको जवाब दूँ कि नहीं भाई, अपने को पढ़ाई और जॉब छोड़ के बिल्कुल प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए नहीं करना चाहिए। बट इसके अलग अलग भाई सर्कमस्टेंसेज, अलग अलग सिनेरियो है अपने सबके, भाई सब लोग सेम ही होते हैं ना, सबके अलग अलग सिनेरियो होते हैं। तो अपन उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और पॉसिबिलिटी कुछ लोग के लिए है भी कि भाई अपन छोड़ के और अपन ट्रेडिंग कर भी सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करें, चलिए शुरू करते हैं अपन सब। तो भाई जैसे कि है ना, ट्रेडिंग अपन देखें तो भाई ट्रेडिंग के लिए क्या होता है कि अपने को है ना, तो चलिए शुरू कर सकते हैं, वापस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो भाई अब क्या है ना कि अपन लोग सोचते थे कि भाई जब ट्रेडिंग ही करना है, अपने को ट्रेडिंग की लाइफ है, उसके अंदर भाई पढ़ाई जरूरी नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, तो अपन भाई डायरेक्ट पढ़ाई ही छोड़ देते हैं सब कुछ अपना। भाई कॉलेज में आ गए अपन, तो कॉलेज के अंदर ही आप लोगों ने बैचलर्स छोड़ दिया, मास्टर्स आगे नहीं करी। या फिर कुछ लोग तो क्या होता है 11 12 से, मतलब जब अगर 18 की होने लग जाता है उसके बाद से ही वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट चीज तो भाई जब तक आप 18 के नहीं होते ना, तब तक आपको ये समझना है कि भाई मेरे को ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है और ये हमेशा आपको याद रखना है कि भाई 18 से पहले आपको ट्रेडिंग, यानी 18 से पहले आपकी भाई जो आपकी भाई जूनियर लाइफ है, आपकी जो बचपन है, वो उसको आप इंजॉय करो, आपके दोस्तों के साथ घूमो फिरो, उसको इंजॉय करो। उसके बाद आप टेंशन, क्योंकि भाई उसके बाद तो पूरी लाइफ आपकी हेक्टिक रहने वाली है, पूरी लाइफ आपको टेंशन ही रहने वाली है आपके करियर को लेकर। तो उससे पहले आप बढ़िया इंजॉय करो। अगर भाई उन सब के लिए कंटेंट नहीं है, और जो लोग 18 के नीचे, वो भाई ये सब छोड़ दो और भाई अभी ट्रेडिंग वेडिंग को छोड़ के अपने बढ़िया भाई लाइफ पे ध्यान दो। और साथ ही अगर अपन आगे बात करें, तो भाई होता क्या है कि कुछ लोग है ना भाई सब कुछ छोड़ के ऐसे बोलते हैं कि मेरे को जब ट्रेडिंग ही करनी है, आगे ट्रेडिंग में बढ़िया वैसा है तो मैं उसी में कर लेता हूँ, सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देता हूँ, क्यों पैसा लगाना है। तो भाई ऐसी चीज़ें जरूरी नहीं है। देखो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, भाई पढ़ाई होती है अपने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि भाई आज आप कहीं भी जाओगे, कुछ भी करोगे, अगर मान लो कि आप बढ़िया पैसा कमा भी रहे हो, तो भी आप भाई कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी बैठ रहे हो, तो एक बार ना एक बार तो आपसे पूछा जाता है कि भाई आप करते क्या हो, अपनी पढ़ाई क्या कर रखी है। अगर मैं बोलूँ कि मैं सिर्फ 12th पास हूँ, तो भाई ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर मान लो कि मैं भी आज ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, आप सबको पता है कि मैं भी आज ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं भी अच्छा खासा, आपको सब कुछ पता है, आप लोगों को भाई, आप लोग मेरी फैमिली, आप लोगों को सब कुछ पता है। बट एक चीज देखना कि भाई मैंने भी मेरी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करी है, मैं IITN पास आउट हूँ, मैंने सब कुछ करा है, मेरी वाइफ भी है वो भी IITN पास आउट, हम दोनों दोनों साथ में पास आउट हुए थे, तो मेरी भी प्रॉपर मैंने पढ़ाई करी। ये नहीं था कि ना कि मेरे कॉलेज के बाद या फिर स्कूल के बाद मैंने छोड़ दी और मैंने सीधा भाई जो मेरे कॉलेज की फीस लगने वाली थी वो मेरे पापा से मांग ले, लो पापा दे दो, और उस कैपिटल को लेकर ट्रेडिंग करना चालू कर दिया। ना भाई, पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई अपनी को करनी चाहिए। बट क्या कुछ सिनेरियो होता है कि भाई पढ़ाई के साथ साथ आप साइड बाय साइड ट्रेडिंग करते रहो। अभी अपना भाई बिगनर पॉइंट है, भाई जो एडवांस हो जाता है, जो प्रोफेशनल हो जाता है, कि भाई जिसको तो पता है कि भाई मैं बिल्कुल प्रोफेशनल हो गया, अब तो मेरी प्रॉपर एडवांस वर्जन पे आ गया मैं, तो वो आदमी करता तब तो समझ आता है कि हाँ भाई मैं प्रॉपर एडवांस हूँ, कर सकता हूँ। बट अपन जब बिगनर है तो अपन पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के आप सोचो कि भाई कॉलेज की फीस लेके, कैपिटल लेके अपन भाई बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप भाई लॉसेस वगैरह करोगे, सब कुछ करोगे, एक लिमिट तक भाई आपकी वो सैलरी चलेगी ना, वो जो पैसे आपके वो एक लिमिट तक चलेंगे। मान लो अगर आपको भाई कुछ चीज आती ही नहीं होगी, या फिर आप ऐसे बिगनर हो, तो भाई मतलब नहीं है। आप पढ़ाई करो, आप जॉब कर रहे हो, तो मान लो आपको जॉब, भाई आपको कैपिटल भी चाहिए हमेशा, तो आप साइड में साइड आप जॉब कर रहे हो, साइड बाय साइड ट्रेडिंग करो, जॉब से आपको कैपिटल मिल रहा है। अगर मान लो जॉब ही नहीं करोगे तो आपको कैपिटल कहाँ से मिलेगा। और तब तक आपको करना है कि भाई जब तक आपकी जो जॉब के वैसे आ रहे हैं ना, तब उससे बढ़िया, उससे अच्छा खासा आप ट्रेडिंग तक नहीं निकाल लो ना। भाई आपको लग रहा है कि भाई मैं इससे अच्छा खासा पैसा आप ट्रेडिंग से निकालने लग गया, मेरे को ट्रेडिंग से मिलने लग गया, मैं अर्न करने लग गया बिल्कुल प्रोफेशनली। भाई सट्टाबाजारी करके नहीं, सट्टाबाजारी करने को ट्रेडिंग नहीं कहते, उसको सिर्फ गैम्बलिंग कहते हैं अपन, और वो उसके लिए अपन कभी प्रमोट नहीं करते, कभी आपको गैम्बलिंग नहीं करनी। आपको प्रॉपर पर्टिकुलर भाई फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके, मार्केट प्रॉपर व्यूज देख के और न्यूज के साथ साथ प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करनी है ना, उसको ही अपन ट्रेडिंग कहते हैं और उसको ही अपन प्रमोट करते हैं सिर्फ। तो वो आप जब प्रोफेशनली कर सको, आपको लग रहा हो कि हाँ भाई इस ट्रेडिंग में अगर सिर्फ मेरे को ट्रेडिंग आ रही है, और सिर्फ ट्रेडिंग के कैपिटल से मैं उसके जो प्रॉफिट से मैं मेरी लाइफ भी चला सकता हूँ, मेरे सब कुछ कर सकता हूँ, साथ ही साथ है ना मेरी जो जॉब है उसको मैं पैसे अच्छे खासे निकाल सकता हूँ, तब ताकि आपको भाई, हाँ तब आप सोच सकते हो कि हाँ भाई अब मैं चाहूँ तो भाई, अगर चाहूँ, अगर आप मैनेज नहीं करवा दोनों चीज़, तो भाई मैं जॉब छोड़ के फिर फुल टाइम ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो जाता हूँ, ट्रेडिंग बढ़िया करता हूँ। बट उससे पहले जब तक आप भाई आपकी सैलरी जितने पैसे नहीं निकाल पा रहे या फिर आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तब तक आप भाई दोनों चीज़ करो। वहां से आपको क्या होगा कि भाई अगर मान लो आपके पास कैपिटल हो गया, आप ट्रेडिंग में कमा रहे हो छोटा मोटा, तो भी अच्छी बात है, और कैपिटल में अगर कभी लॉस भी हो रहा है तो भी आपके पास साइड भाई मेन इनकम है आपके पास सैलरी की।
जॉब की आपकी सैलरी की कि भाई वहां से मेरे को पर्टिकुलर अमाउंट आना ही आना है, वो पैसा कहीं नहीं जाएगा मेरा। क्योंकि भाई ट्रेडिंग में देखो होता क्या है, अपनी भाई अगर अपन ट्रेडिंग करते हैं तो भाई मेरे को भी पता है कि भाई अपन पहली बात तो अपन आप कभी भी आपका पीएनएल नोट करो ना कि भाई कब प्रॉफिट है कब लॉस है, तो मंथली बेसिस पे करना। क्योंकि भाई कभी आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। अगर मान लो आज मेरा बिजनेस भी है ना, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि मेरा रोज ही भाई लाख रुपए की सेल होगी या रोज 10 लाख रुपए की सेल होगी। किसी दिन भाई लाख की भी हो सकती है, किसी दिन 5 लाख की भी हो सकती है, किसी दिन 10,000 की भी रह सकती है भाई। हर चीज पे डिपेंड करता है, हर सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। डेली जरूरी नहीं है कि मैं डेली अच्छा पैसा कमाऊं, बट मैं जब ओवरऑल मेरा मंथली भाई देखूंगा ना कि मंथली मैंने कितना कमाया और कितने भाई मेरा प्रॉफिट है, तो जब मेरे को पता चलेगा कि भाई मैं प्रॉफिट में और लॉस पे, इसलिए ओवरऑल पता चलेगा। तो आप कभी भी डेली के बेसिस पे मत करो। और बढ़िया से भाई आपको पता है कि भाई डेली मान लो कि मंथली के मैंने पीएनएल देखा, अब मेरा कुछ लॉसेज हो गया, तो भाई आप फिर स्टॉक मार्केट में भाई आपको कैपिटल तो चाहिए। ये तो नहीं होगा ना कि आपकी लॉस होने के बाद फिर आप भाई कैपिटल कहाँ से लेके आओगे, बट क्या होता है सैलरी जो होती है ना अपनी, या है ना, और सैलरी के साथ साथ अपन अच्छे खासे वहाँ से कैपिटल ले थोड़ा बहुत वहाँ से ले लेके, और अपन अच्छी खासी ट्रेडिंग में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जब तक प्रोफेशनल नहीं होते तब तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और साथ ही अपन जैसे पढ़ाई की बात कर रहे थे, भाई पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई आपको एजुकेशन है ना, एजुकेशन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। कभी भी ये मत सोचना कि अब मैं एजुकेशन छोड़ के ट्रेडिंग छोड़ देता हूँ। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो कि आपने ट्रेडिंग में बैठ गए, भाई एजुकेशन साथ है आपकी, ट्रेडिंग में बैठ गए, हर भाई हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती है। जैसे कि मान लो कि बिजनेस है तो वो हर बंदे के लिए नहीं होता, या फिर जॉब है, कभी आप सोचते हो कि भाई मैं जॉब के लिए नहीं बना, क्योंकि भाई आपकी उस तरीके से पर्सनैलिटी नहीं है, आपकी उस तरीके से भाई स्किल डेवलपमेंट नहीं है। आपकी स्किल डेवलपमेंट अलग तरीके, ट्रेडिंग की है, बिजनेस की है, तो भाई वो बंदा जॉब कैसे कर सकता है, वो नहीं कर सकता ना। तो सबकी अपनी अपनी बेस होता है, तो जरूर नहीं है हर बंदा ट्रेडिंग कर सकता है। मोस्टली लोग 99% लोग सब ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट कुछ कुछ की भाई ऐसे ट्रेड्स होते हैं कि भाई वो मान लो कि जल्दी डिप्रेशन में चल जाता है, ओवर थिंक करता है, ज्यादा लॉस का एपेटाइट नहीं है उसका, भाई हैंडल नहीं कर सकता अगर लॉस हो रहा था, ये सब आपको इशू हो रही है या फिर कुछ भी है, तो इन सब के साथ साथ फिर आप भाई नहीं कर सकते। उस टाइम क्या होता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं कि भाई ट्रेडिंग के अंदर आपको चाहिए होता है भाई बड़ा जिगरा चाहिए होता है कि आपको भाई प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा देख सको, भाई लॉस भी। अब मान लो कि मैं भाई छोटे थिंकिंग के साथ हूँ, या फिर मैंने भाई ज्यादा मेरी कैपिटाइट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट भाई कर रहा हूँ। अब मैंने ट्रेड तो मेरी एंगलाइज कर ली भाई 1000 पॉइंट की, और मैं उसको 500 पॉइंट में कट कर लूँ, सच अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि भाई मैं 500 पॉइंट भी कट कर लियो, तो भाई मैं दिख गया मेरे को प्रॉफिट दिख गया, प्रॉफिट दिख गया, और मैं फटाफट कट कर लिया। तो भाई इस तरीके से काम नहीं होता। आपने क्या करना है, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। और भाई जिसके लिए आप बने हो, आप प्रॉपर प्रैक्टिस करो। आप क्या करना है, एज एन बिगनर हो, तो आपकी पढ़ाई चल रही हो या फिर जॉब चल रही हो, कुछ भी हो, तो उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करो। एज एन बिगनर आपकी लर्निंग्स रेगुलर रखो। लर्निंग्स भी भाई आपको ये करनी है कि भाई डेली, अगर आपको कभी ये नहीं होता कि आज मेरी भाई लर्निंग सब में प्रॉपर मार्केट का प्रोफेशनल बन गया, कोई प्रोफेशनल नहीं होता। सबको लर्निंग्स करनी जरूरी है। आज मैं भी भाई नई नई चीजें ढूंढता हूँ, नई न्यूज वगैरह हो गए, नई लर्निंग्स हो गए, वो सब आज भी मैं देखता हूँ। तो आप सबको क्या करना है कि डेली भाई एक ये सोचना है कि मेरे को कम से कम भाई 30 to 45 मिनट्स देने हैं। ऑन नेटवर्क इतना टाइम लगता है आपको, नई रिसर्च करनी है, नए टॉपिक के बारे में पढ़ना है, नई चीजों के बारे में समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको नोट कर लो कि भाई मेरे को डेली 30 to 45, भाई कोई बंदा इतना बिजी नहीं है कि जो अपने दिन के लिए, खुद के लिए, खुद की स्किल्स के लिए 30 to 45 मिनट्स नहीं निकाल सकता। अगर कोई बोल रहा है कि सर मैं तो निकाल ही नहीं सकता 30 to 45 मिनट्स मेरे लिए, तो फिर आप भाई, तो फिर छोड़ो, फिर वो मतलब नहीं है। फिर आप भाई लर्निंग्स के लिए, फिर आप जितना सीख रहे हो, फिर आप भाई लोगों के साथ साथ नहीं चल पाओगे भाई। क्योंकि अपने को ये पता है कि आज के मार्केट के अंदर, आज के लोगों के अंदर डेली लर्निंग्स, डेली अपडेट्स जरूरी है। आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे तो आप भाई अच्छी लर्निंग्स कर पाओगे। और भाई डेली अपडेट्स ही नहीं देंगे आपको, आपको भाई चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलेगा नई नई चीज़ें क्या आ रही है। आप चीज़ों के साथ अपडेट नहीं रहोगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे लोगों के साथ, फिर चाहे आप कितना ही अच्छा कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ भाई आपकी पढ़ाई, आप भाई कम से कम बैचलर्स आपकी कंप्लीट करो, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करो आपकी ट्रेनिंग की। और जब आपकी भाई अच्छा प्रोफेशनल हो जाओ, आपको जब अच्छा खासा प्रॉफिट होने लग जाए, आपको लग रहा हो कि हाँ भाई आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, तो उसके बाद फिर आप है ना, आपकी भाई जॉब वॉब या फिर जो पढ़ाई है आप बैचलर से कंप्लीट करके, उसके बाद आप अच्छी खासी ट्रेडिंग में फुल टाइम के लिए शिफ्ट हो सकते हो और अच्छा काम कर सकते हो। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।